नमस्कार। निठारी हत्याकांड सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पांढेर को बरी करते हुए हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली से सटे नोएडा में हुआ निठारी कांड एक ऐसा आपराधिक मामला था जिसने करीब 17 साल पहले पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। महीनों तक यह मामला सुर्खियों में छाया रहा। साथ ही छाए रहे थे इस मामले में दो मुख्य अभियुक्त के नाम और उन पर लगे आरोपों का भयानक विवरण। इस सोमवार 16 अक्टूबर को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पांढेर को बरी कर दिया तो यह एक चौंकाने वाली खबर बन गई। हाई कोर्ट ने कोली और पांढेर को यह कहते हुए बरी कर दिया कि प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पक्ष इन दोनों का आरोप साबित करने में नाकाम रहा। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पांढेर को बरी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि अभियुक्त दोषी है। अदालत ने कहा अभियुक्त अपीलकर्ता एसके सुरेंद्र कोली और पांढेर स्पष्ट रूप से संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। मोनिंदर सिंह पांढेर के घर के पास के नाले में मिली हड्डियां दोनों ही अभियुक्तों को बलात्कार, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में गाजियाबाद की एक सीबीआई अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। कोली को साल 2006 में हत्याओं से जुड़े 12 मामलों में बरी कर दिया गया था। वहीं मोनिंदर सिंह पांढेर के खिलाफ 2 मामले थे, दोनों में उन्हें बरी कर दिया गया। 10 मामले में कोली इकलौते अभियुक्त थे और 2 मामलों में उन्हें पांढेर के साथ सह अभियुक्त बनाया गया था। ये हत्याएं साल 2006 में तब सामने आई थी जब नोएडा में मोनिंदर सिंह पांढेर के घर के सामने एक सीवर के अंदर मानव शरीर के अंग और बच्चों के कपड़े पाए गए थे। ऐसा बताया गया कि कम से कम 19 युवतियों और बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या कर दी गई और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस ने उस समय आरोप लगाया था कि ये हत्याएं पांढेर के घर के अंदर हुई थी, जहां कोली नौकर के रूप में काम करता था। दोनों अभियुक्तों को बरी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जांच खराब तरीके से की गई और सबूत इकट्ठा करने में बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जांच में अंग व्यापार की संगठित गतिविधि की संभावना संलिप्तता के अधिक गंभीर पहलुओं की जांच पर ध्यान दिए बिना घर के एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर फंसाने के आसान तरीका चुना गया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान हुई ऐसी गंभीर चूकों की वजह से मिली भगत जैसे कई नतीजे निकाले जा सकते हैं। निठारी हत्याकांड की जांच पर निशाना जताते हुए अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस अभियुक्त सुरेंद्र कोली के उस कबूलनामे पर आधारित है जो उसने 29 दिसंबर 2006 को उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था। अदालत ने कहा कि खोपड़ी, हड्डियों का कंकाल या जैविक अवशेषों की बरामदगी के लिए अभियुक्त को किए गए खुलासों को दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया को पूरी तरह अनदेखा किया गया। इसमें कहा गया कि गिरफ्तारी, बरामदगी और कबूलनामे की जरूरी पहलुओं को जिस लापरवाही से निपटाया गया वह बहुत ही निराशाजनक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि निठारी हत्याकांड मामले में प्रोसिक्यूशन का रुख समय समय पर बदलता रहा। कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में प्रोसिक्यूशन का केस अभियुक्त सुरेंद्र कोली और मकान नंबर D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पांढेर के खिलाफ था और जो भी बरामदगी की गई वो दोनों के नाम पर की गई, लेकिन वक्त बीतने के साथ सारा दोष कोली पर मढ़ दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि जांच के अलग अलग चरणों में प्रोसिक्यूशन के सबूत बदलते रहे और आखिरकार जो भी स्पष्टीकरण अदालत के सामने रखे गए
वो अभियुक्त सुरेंद्र कोली के कबूलनामे के रूप में पेश किए गए। अदालत के मुताबिक ये चौंकाने वाला है कि 60 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद बिना किसी मेडिकल जांच के अभियुक्त का कबूलनामा दर्ज किया गया। कोई कानूनी मदद नहीं दी गई। कबूलनामे में यातनाएं दिए जाने के आरोप को नजरअंदाज किया गया और सीआरपीसी की धारा 164 की जरूरतों का पालन नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर अभियुक्त सुरेंद्र कोली ने 29 दिसंबर 2006 को पहले ही पुलिस के सामने कबूलनामा दे दिया था तो क्यों उसके इकबालिया बयान की रिकॉर्डिंग के लिए 1 मार्च 2007 तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि कोली पहला मौका मिलते ही कबूलनामे से मुकर गया। इसके साथ ही उसने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उसे क्रूरता से प्रताड़ित किया गया। अदालत ने कहा उसने चिकित्सकीय जांच कराने की पेशकश की क्योंकि उसके गुप्तांग जल गए थे और उसके नाखून निकाले गए थे, लेकिन अभियुक्त की चिकित्सकीय जांच नहीं की गई। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि कोली के कबूलनामे पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके मुताबिक जुर्म कबूल करवाने के लिए उसे यातनाएं दी गई और उसका मेडिकल नहीं करवाया गया। निठारी हत्याकांड के बाद की गई जांच में अदालती कार्रवाई के दौरान कई बार इस बारे में चिंताएं उठी थीं कि ये मामला आर्गन ट्रेड या अंग व्यापार से जुड़ा भी हो सकता है। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पांढेर को बरी करते हुए हाई कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया। अदालत ने कहा निठारी हत्याकांड में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशों के बावजूद अंग व्यापार की संभावना, संलिप्तता की जांच में विफलता जिम्मेदारी एजेंसियों द्वारा जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि निठारी में हत्याओं का कारण अंग व्यापार होने की संभावना को लेकर ठीक से जांच या पूछताछ नहीं की गई, खासकर जब बगल के घर यानी मकान नंबर D6 सेक्टर 31 नोएडा में रहने वाले शख्स को किडनी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों और महिलाओं की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है, खासकर तब जब उनके जीवन को सबसे अमानवीय तरीके से खत्म कर दिया गया हो। लेकिन इस वजह से अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई देने से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही सबूतों की कमी के बावजूद उन्हें फंसाने के लिए सजा दी जा सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अभियुक्त सुरेंद्र कोली को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस को वो जानकारियां दी जिनकी वजह से नोएडा के सेक्टर 31 के मकान नंबर D5 के पीछे के इलाके के एक खुले टुकड़े से खोपड़ियां, हड्डियां और कंकाल बरामद हुए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि कोली की गिरफ्तारी की तारीख और समय पर भी सवाल है क्योंकि प्रोसिक्यूशन का दावा है कि कोली को 29 दिसंबर को गिरफ्तारी की गई थी, जबकि बचाव पक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी 27 दिसंबर को की गई थी। हाई कोर्ट के मुताबिक सुरेंद्र कोली की गिरफ्तारी के सबूतों के विश्लेषण से यह साफ हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि कोली को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड पर कोई गिरफ्तारी का मेमो नहीं है और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कोली की गिरफ्तारी का जो तरीका बताया वो अलग और एक दूसरे के उलट था। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सुरेंद्र कोली की गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट रूप से संदेह उठ गया है और गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के इस बात को भी प्रोसिक्यूशन ने गंभीरता से चुनौती नहीं दी है कि कोली की गिरफ्तारी 27 दिसंबर 2006 को की गई थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने
कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि कोली को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार किया गया था।